दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो चुके हैं। भारत यूके ने ट्रेड डील को औपचारिक मंजूरी दे दी है। दोनों देशों के बीच हुए एफटीए को ऐतिहासिक माना जा रहा है। भारत यूके ट्रेड डील का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नौकरियों के अवसर इससे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इस वक्त मौजूद हैं। वहीं पर आप एस जयशंकर को भी देख सकते हैं और पूरा डेलीगेशन वहां पर मौजूद है। एफटीए हस्ताक्षर हुए जिस वक्त, तब की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर हस्ताक्षर औपचारिक मोहर लग चुकी है। लगभग 6 महीने से 1 साल तक का वक्त इस पर लगेगा। अब दोनों ही देशों की सदन जो है इस पर उसको पूरी तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा और उसके बाद एफटीए पूरी तरीके से लागू होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी देख सकते हैं, कीर स्टारमर जो हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की और वहां के कुछ उस समय के कुछ पल आपके सामने हैं। हमारे साथ अमरीश पांडे हैं, उनसे और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। अमरीश, ट्रेड के लिहाज से समझौता जो कि भारत यूके के बीच में हुआ है एफटीए, किस लिहाज से ऐतिहासिक है? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो दोनों एक विकसित इकोनॉमी, दूसरा विकासशील इकोनॉमी जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी बनने की राह पर है, उन दो देशों के बीच में इस तरह का एक ऐतिहासिक समझौता होना अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो अभी तक जितने भी समझौते भारत ने किए थे वो ऐसे देशों के साथ थे जो एक बड़ा मार्केट तो ज़रूर थे, लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थे जिनके लिए भारत को इतना बड़ा प्रयास भी नहीं करना पड़ा था। एक मार्केट प्लेस के लिहाज से वो सारी डील की गई थी। लेकिन भारत और यूके के बीच ये जो समझौता है, ये दोनों देशों के बीच एक समृद्धि का ऐतिहासिक मार्ग खोलेगा। जिस तरीके से हमने देखा, प्रधानमंत्री दोनों देशों के उन्होंने अपनी अपनी ब्रीफिंग में बताया भी कि हमने जो समझौता किया है वो किस तरीके से दोनों देशों के लिए लाभप्रद होगा। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा वो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि कृषि हो गया, लेदर हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, डेयरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस तरीके के जो सेक्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज जो डील हुई है उसके बाद एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ब्रिटेन की संसद इसको मंजूरी देगी और उसके बाद डील कब से लागू होनी है उसकी तारीख बता दी जाएगी। और जैसे ही वो तारीख बताई जाएगी, उस विशेष तारीख के साथ ही दोनों देशों के बीच, यानी कि भारत से जितना भी इंपोर्ट यूके में होता है उसमें से लगभग 99% प्रोडक्ट्स पर जो ड्यूटी है वो अपने आप घटकर शून्य हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो गोल्ड, इसके अलावा स्टोन, जो प्रेशियस स्टोन सेक्टर को है, लेदर सेक्टर को है, उनको होने वाला है। इसके अलावा यूके से जो इंपोर्ट भारत में होता है उस पर जो ड्यूटी है वो भी बहुत ज़्यादा घट जाएगी। अगर हम कारों की बात करें तो कारों पे अभी तक जो 150% के आसपास की ड्यूटी लगती थी वो घट के 75 हो जाएगी। लिकर सेक्टर पर अगर बात करें तो वहाँ भी 150 की जो ड्यूटी थी वो घट कर 75 और अगले 3 सालों में वो घट कर 40% हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आप देखें बाकी जो गुड्स हैं उन पर लगभग 15% की जो ड्यूटी भारत लगा रहा था वो भी उस तारीख के साथ ही घटकर 3% हो जाने की संभावना पूरी है। इसके अलावा जितने भी ऐसे सेक्टर जो कि लेबर इंटेंसिव हैं उन पे सरकार की तरफ से उन सभी सेक्टर्स को एक अंशदान मिलता रहेगा जो कि अगले 3 साल के लिए होगा। डील का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, अगर हम देखें तो दोनों देश एक दूसरे में निवेश करेंगे, विशेष तौर पर रक्षा और एविएशन के क्षेत्र की अगर बात करें तो। इसके साथ ही कई सारी ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर भी इस एग्रीमेंट में चर्चा की गई है। अगर हम बात करें एयरबस की या विमानन क्षेत्र की, तो एयरबस और रोल्स रॉयस 2 बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि यूके से संबंध रखती हैं और उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र समेत इंजन, जो कि भारतीय एविएशन के लिए एक बड़ी चुनौती था, वो मिलना आसान हो जाएगा। और ऐसे में हम देख सकते हैं कि भारत जिस तरीके से कोशिश कर रहा था कि हमारे यहाँ एविएशन सेक्टर को एक बूस्ट मिले, वो बूस्ट मिलने का रास्ता भी लगभग साफ होता दिख रहा है। तो ये कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी डील विकासशील देश की, एक विकसित देश के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ भारत की डील वाकई ऐतिहासिक है। थोड़ी देर में जो अपना वाणिज्य मंत्रालय है उसका एक साझा बयान आने वाला है और उस बयान के बाद MEA की प्रेस ब्रीफिंग होगी जो कि भारतीय समय अनुसार लगभग 6:30 बजे के आसपास होनी है। डील में किस तरीके चीज़ें आगे बढ़ी हैं उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट है वो भी अब से थोड़ी देर बाद यूके और इंडिया दोनों की वेबसाइट्स पर अपलोड होगा। जो भारतीय समय अनुसार तय किया गया समय है वो 5:30 बजे के आसपास का है, यानी कि अब से कुछ देर बाद डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तब हम आपको एग्जैक्ट चीज़ें बता पाएंगे कि आखिर किन सेक्टर्स को किस तरीके से आगे बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत ने एक बड़ी डील क्रैक की है
जो कि अब तक की जो एफटीएस थे, अब तक के जो एफटीएस थे, उसमें सबसे ऐतिहासिक, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा लाभप्रद मानी जा रही है। अब अगला जो नंबर है वो यूएस का हो सकता है, लेकिन उस पर एक चर्चा लंबी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से यूके के साथ ये जो डील है वो एक ऐतिहासिक कदम है। इसके साथ साथ आज हमने देखा कि भारत और यूके के बीच में एक विजन डॉक्यूमेंट 2035 भी साइन हुआ, यानी कि साल 2035 तक किस तरह से दोनों देश अपने जो संबंध है, आर्थिक और व्यावसायिक संबंध है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। डिफेंस के सेक्टर में, टेलीकॉम के सेक्टर में, ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर में, डेयरी एग्रीकल्चर के सेक्टर में, फिशरीज के सेक्टर में, लेदर सेक्टर में, ये सारी चीज़ें जो है उस विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। तो आने वाले 15 साल भारत और इंग्लैंड यूके के विकास के साल हैं। जी, तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई यूके और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जब हस्ताक्षर हुए इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। अमरीश ने और हमें डिटेल्स दी हैं, जैसा उन्होंने बताया कि 5:30 बजे प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट्स हैं, औपचारिक जो दस्तावेज हैं वो अपलोड हो जाएंगे और उसके बाद और जो माइन्यूट डिटेल्स हैं इस डील की वो हम सबके सामने होगी। फिलहाल इस अपडेट के लिए धन्यवाद करेंगे आपका अमरीश।